आप सब लोग का स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में है। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्री ईशोपनिषद। हम लोग लास्ट टाइम श्री ईशोपनिषद के मंत्र नंबर 9 में रुक गए थे, राइट। तो हम लोग ये तीसरा सीरीज स्टडी कर रहे हैं। पहला सीरीज मंत्र नंबर 2 तक था, 3 तक था। दूसरा सीरीज 4 से 8 तक था और ये तीसरा सीरीज है 9, 10, 11 श्लोकों का। तो इन 3 मंत्रों में हम लोग विद्या और अविद्या का अभ्यास कर रहे हैं। विद्या क्या होती है, अविद्या क्या होती है, राइट। तो तीनों मंत्रों में इसका उल्लेख आएगा, विद्या और अविद्या का। और इसमें हमने देखा था, इसका अनुवाद ऐसे है, अंधतमो प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय एवते तमो ये वो विद्याय रता। जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे हुए हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इनसे भी निकृष्ट वे हैं जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं, राइट। तो हमने इसमें देखा था कि जो लोग अविद्यापूर्ण कार्य के अनुशीलन में लगे हैं, मतलब अविद्या मतलब अविद्या जो आपको इवन इस भौतिक जगत में ठीक से रहने के लिए भी प्रेरित नहीं करती, उसे अविद्या कहते हैं। जैसे अगर आपको कहा गया है कि प्रसाद लेने के पहले हाथ धोना है, लेकिन अगर हाथ नहीं धोएंगे आप, अब ऐसे ही ले लेंगे प्रसाद तो आप बीमार गिरेंगे, राइट। यह अविद्या हो गई। लेकिन अगर विद्या भी अगर दी गई है कि आपको हाथ धो के अगर भोजन लेना है, लेकिन अगर वो भोजन प्रसाद नहीं है तो वो भी क्या हो गया, अविद्या ही हो गया, राइट। लेकिन लोग संसार में जो सांसारिक चीजें हैं उनको विद्या मानते हैं। तो इसीलिए हमने देखा था, यहाँ पे अनुवाद में लिखा गया है, ये लोग तो अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे जो अविद्या में है, राइट। लेकिन इससे भी निकृष्ट वो लोग हैं जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं और ये समझ रहे हैं कि हम लोग ज्ञानी हैं। तो तथाकथित ज्ञान क्या है, इस भौतिक जगत में अगर आपको रहना है तो उसके लिए कुछ एक भौतिक ज्ञान है। तो कोई बोलेगा मैं रिक्शा कैसे चलाना जानता हूँ, कोई बोलेगा मैं बस कैसे चलाना जानता हूँ, कोई बोलेगा मैं ट्रेन चलाना कैसे जानता हूँ, कोई बोलेगा मैं प्लेन चलाना जानता हूँ। तो अगर ऐसे देखेंगे तो कोई बोलेगा प्लेन चलाने वाला अच्छा है, जो ज्यादा पगार पाएगा, रिक्शा चलाने वाला कितना कमाएगा। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक की दृष्टि से देखें तो दोनों ही एक स्तर पे हैं, रिक्शा चलाने वाला और प्लेन चलाने वाला, बराबर है, क्योंकि दोनों एक्चुअली अविद्या में ही है। और इस प्रकार से जो अपने आप को ज्यादा पढ़े लिखे समझते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पे कहा गया है तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए लोग, जो ज्ञान नहीं है वास्तव में, लेकिन तथाकथित, उसे इंग्लिश में कहते हैं सो कॉल्ड नॉलेज। तो नॉलेज नहीं है वो, लेकिन नॉलेज के जैसा प्रतीत हो रहा है, राइट। और दैट्स व्हाई इसीलिए हमने इसके 3 कैटेगरी देखे थे, अगर आपको याद आ रहा है तो 3 प्रकार देखे थे, याद है आपको। तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए 3 लोग मैंने लिखवाए थे तात्पर्य। हाँ, पहला नास्तिकवादी शिक्षा, हाँ, पहला मॉडर्न मटेरियलिस्टिक एजुकेशन, दूसरा वेदवाद पार्थ, जो वेदों के उद्देश्य को ना समझते हुए केवल वेदों के कर्मकांड में लगे हुए हैं, उसके उद्देश्य को बिना जाने। और तीसरी कैटेगरी है माया अपरत ज्ञान, मायावादी लोग, राइट। तो हमने यहाँ तक डिस्कस किया था दूसरी कैटेगरी तक। ये जो दूसरी कैटेगरी है, सॉरी पहली कैटेगरी है, मॉडर्न मटेरियलिस्टिक एजुकेशन, राइट। और हमने देखा था किस प्रकार प्रभुपाद यहाँ पे परपोर्ट में लिखते हैं, देयर आर सेल्फ क्रिएटेड ड्यूटीज। कुछ ड्यूटीज हमने खुद बना ली है संसार में, वो हमारी ड्यूटीज नहीं है, राइट, बट हमने बना ली है। क्यों बनाई है, जिसकी किसने आपको बोला ऐसा ड्यूटी बनाने के लिए? बहुत सारी ऐसी ड्यूटीज, बताइए कौन सी ड्यूटीज है ऐसी जो हमने बनाई है जो हमारी नहीं है? ज्यादातर हमारी बनी हुई, ज्यादातर यही है। उदाहरण दीजिए ना, कौन सी? गर्भ में जाने का पूरा हमारा है, पर हम जाते हैं। चलेगा चलेगा।
बेचारे घर वाले को टारगेट मत करो, हम घर में भी तो सारे घर वाले दुखी हो जाएंगे बोलेंगे। हम पार्टी में भी वो भी हमने बनाए और पार्टी मूवी वो सब तो हमने ही बनाए। कुछ कुछ सोशल ऑब्लिगेशन रहती है और कुछ कुछ हम लोग बना लेते हैं कि नहीं ये अगर ये नहीं करूंगा तो शायद मैं जी नहीं पाऊंगा, आई थिंक ये नहीं करूंगा तो फिर लोग क्या कहेंगे। जैसे सब लोग बोलते हैं कि मंदिर में जाने की क्या जरूरत है, घर में ही मंदिर है तो फिर हाँ, घर में ही मंदिर है। और वो बोलते हैं कि आपके अंदर ही भगवान है तो फिर हाँ देखो, अपने अंदर ही मंदिर की भी जरूरत नहीं, घर में ऐसा अंदर ही है, अंदर ही अंदर, तो उनको बोलने का अंदर ही अंदर रहो, प्रसाद भी अंदर ही अंदर लो। जब भूख लगेगी, तो सब हमारे बनाए हुए है ना, अपनी मन की इच्छा। हाँ मन की इच्छा हम लोग अभी तैयार कर रहे हैं, राइट। हाँ तो प्रसाद भी मन के अंदर ही लेना चाहिए, नहीं वो पॉसिबल नहीं है। उस समय बोलते अरे नहीं नहीं ये नहीं हो सकता है, प्रैक्टिकल नहीं है। फिर भगवान का पूजा इम्प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है। तो इस तरह से इसलिए इन लोगों को यहाँ पे कहा गया है दे हैव सेल्फ क्रिएटेड ड्यूटीज, जो अपने खुद ड्यूटीज बना देते हैं। वो ड्यूटीज उनके नहीं है, लेकिन देयर आर इल्यूजरी मास्टर्स, ऐसे हमने मालिक बनाए हैं जो एक्चुअली वास्तव में अस्तित्व में है ही नहीं, राइट। और हम सोचते हैं कि ये मेरा मालिक है, अगर इसकी मैं नौकरी नहीं करूंगा, सेवा नहीं करूंगा तो ये मुझे कुछ देगा नहीं, जबकि वो आपको नहीं दे रहा है। हमें ये समझना चाहिए हमको भगवान दे रहे हैं, राइट। और वो केवल निमित्त है, और जब तक हमारा कर्म और दैव हमारे साथ है तब तक वो देता रहेगा। जिस दिन खराब हो गया खत्म हो गया, राइट। तो अभी आपने वो रिसेंटली सुना होगा ना, वो साउथ इंडिया में कोई एक एक्टर का रैली चल रहा था, हाँ, तो उसमें कितने लोग मर गए, राइट। तो लोगों को लगता है कि ये मेरा दैव है, इसकी एक झलक पालूंगा तो मेरा आत्मा का शुद्धिकरण होगा, राइट। उनको लगता है कि ये सब क्या है, सेल्फ क्रिएटेड ड्यूटीज है। ये ड्यूटीज हमारे हैं नहीं, लेकिन हम बना लेते हैं कि अरे मुझे भी जाना चाहिए उसको देखने के लिए, तो कोई जरूरत नहीं है ना। इसके पहले भी उधर एक बार स्टैम्पेड हुआ था, वो 2020 मैच के बाद विक्ट्री परेड निकाला था वो लोगों ने। तो अभी ठीक है, इंडिया भी जीत जाता है, इंडिया जीत गया आपका, अभी वो भी जीत जाते हैं, कुछ दिन बाद ये लोग अपने आपस में दुश्मन बन जाते हैं। अभी एक ही टीम में खेल रहे हैं, बाद में वो इस स्टेट से खेलता है, उस स्टेट से खेलते हैं, लड़ाई झगड़ा करके बैठते हैं, मारपीट करते हैं। तो अभी प्रश्न चिन्ह है कि संसार में कौन किसका है, राइट। हाँ, लेकिन हम लोग समझते हैं कि इसके बगैर मेरा क्या होगा, ये अगर नहीं देगा मुझे तो क्या होगा। वो दे रहा है तब तक जब तक ईश्वर उसे आज्ञा दे रहा है। जिस दिन ईश्वर आज्ञा नहीं देंगे उस दिन वो नहीं दे पाएगा, राइट। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे प्रभुपाद ने विस्तार से किया था, हरि भक्ति सुखोदय में ईश्वर विहीन लोगों द्वारा शिक्षा की उन्नति की तुलना शव के श्रृंगार से की गई है, राइट। तो जैसे डेड बॉडी को डेकोरेट किया जाता है, डेड बॉडी को डेकोरेट करके कुछ फायदा है क्या? नहीं। लेकिन हम लोग डेड बॉडी को क्या करते हैं, डेकोरेट करते हैं। अभी ये बॉडी क्या है, डेड है कि मुर्दा, जीवित है, बताइए। जीवित है। हाँ, जीवित है, क्योंकि आत्मा का उससे इलेक्ट्रिक करंट, जैसे इस बल्ब में बिजली बंद कर दे तो डेड हो जाता है, और बिजली दे तो लाइव हो जाता है, राइट। उसी प्रकार शरीर है, जब तक आत्मा का इसके साथ संपर्क है ये शरीर जीवित है। जिस समय आत्मा का संपर्क टूट गया उस समय तो ऐसे मृत है ही, लेकिन तब हमें पता चलता है अरे मृत है, अरे भैया तभी नहीं, ये पहले से मृत था, ये केवल आत्मा के संपर्क की वजह से जी रहा है, राइट। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं आगे जाकर, इसी प्रकार आधुनिक सभ्यता के कार्यकलाप भौतिक अस्तित्व द्वारा निरंतर दिए जाने वाले दुखों को ढकने के लिए पैबंद लगाने के समान है। ऐसी सभी कार्य इंद्रिय तृप्ति को लक्ष्य बनाकर किए जाते हैं, लेकिन इंद्रियों के ऊपर मन है, राइट। तो इसलिए पूरे सारे शास्त्रों में एक्चुअली कहा जाता है हमें मन का शुद्धिकरण करना है, राइट। क्योंकि मन ही एक ऐसी विषय वस्तु है जिसने हमें इस समय बांध के रखा है। तो इसलिए हम लोग महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राइट। और इस मन को शुद्ध करने की विधि अनेक अनेक शास्त्रों में, अनेक अनेक धर्मों में अनेक अनेक प्रकार से दी गई है, राइट। फिर वो चाहे कोई मंत्र हो या कोई तपस्या हो या फिर कोई सेवा हो
या आराधना हो, इन सब का उद्देश्य हमारे मन को साफ करना है, राइट। और जितने भी इसके ऊपर डिस्ट्रैक्शंस हैं, अभी आज आप बाहर अगर घूमेंगे संसार में तो ऐसे हजार चीज देखने को मिलती है जो हमारे मन को डिस्ट्रैक्ट कर देती है। अभी तो ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल के अंदर ही देख लेंगे तो हो गया। ये पिक्चर देख लिया, ये देख लिया, एडवर्टाइज देख लिया, अरे वहाँ ये लोग घूम रहे हैं मुझे भी घूमना चाहिए, है ना। बोलते हैं अरे ये खा रहे हैं तो मुझे भी खाना चाहिए, अरे इसने नया कपड़ा पहना है मुझे भी पहनना चाहिए। तो इस तरह से कहा जाता है कि फॉल डाउन डजंट हैपन सडनली। जैसे बांध से पानी एकाएक नहीं निकलता है, थोड़ा थोड़ा क्रैक आना चालू होता है बांध में। बांध मालूम है ना, डैम। तो पहले थोड़ा सा क्रैक रहता है, अगर उसको ध्यान नहीं दिया तो क्रैक थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जाता है, बड़ा 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 बड़ा, और फिर एक दिन बहुत बड़ा फिर वहां पे फ्लड आ जाता है। तो क्या होता है कि जितने भी हम लोग इंद्रिय तृप्ति की विषय वस्तुओं को सेवन करते हैं या देखते हैं संसार में, एक एक विषय वस्तु मतलब एक एक डिजायर हम अंदर ले रहे हैं, और ये डिजायर जब एक साथ बड़े एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो उस दिन फिर हरे कृष्णा बोलने की जरूरत नहीं, ड्यूटी लोगी मुझे, आई थिंक मुझे जब भी करने की जरूरत नहीं है, मुझे मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, ईश्वर तो अंदर ही है, यही बैठा हुआ है मेरे। मैं सो जाऊं तो ईश्वर मेरे साथ, मैं उठ जाऊं तो ईश्वर मेरे साथ, मुझे क्या करने की जरूरत है, मैं ही भगवान हूं। इस कंक्लूजन पे लोग आ जाएंगे, राइट। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि हमें ऐसे भावनाओं से बाहर निकलने के लिए, जिस प्रकार कभी सर्प का अगर दंश हो जाए, सर्प अगर काट दे तो उसको विष निकालने के लिए एंटीडोट रहता है, सर्प का ही विष रहता है, मालूम है ना आपको। सर्प के उसी का विष निकाला जाता है, राइट। तो मतलब कहने का अर्थ यह है कि हम संसार में अगर विषय वस्तुओं के सेवन से अगर प्रताड़ित हो रहे हैं, तकलीफ में हैं, तो उन्हीं विषय वस्तुओं को पॉजिटिवली यूज करके हम बाहर निकल सकते हैं यहाँ से। तो संग जो है भक्तों का और बाहर के लोगों का संग जो है, संग तो संग ही है, खाली संग हमें चेंज करना होता है। तो बाहर के संसारी लोगों का संग करने के बजाय हमें भक्तों का संग करना है। जो चीज हम कर रहे हैं उसमें बदलाव नहीं आएगा, लेकिन बदलाव सिर्फ आएगा क्वालिटी में। तो इसलिए उसको कहते हैं कि अगर हमें सर्प का दंश लग गया है, राइट, तो उसका एंटीडोट है भक्तों का संग। अब देखिए ना, भक्तों का संग इतना पावरफुल रहता है, भक्तों के संग में रहने से ही हमें लगता है, अभी देखिए किसी आप डिवोटी के साथ रहते हैं अगर कुछ समय तक, तो वो डिवोटी अपना भजन भक्ति करते रहता है, वो बोलता नहीं आपको कि आप ये करो, लेकिन हम उसके साथ रहते हैं, हम देखते हैं, हमको लगता है मुझे भी करना चाहिए, नहीं अपने आप लगता है हमको, तो मुझे भी चैंटिंग करना चाहिए, नहीं मुझे भी मंदिर में जाना चाहिए, मुझे भी भजन करना चाहिए। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे ही सीखे हैं हम। इसलिए भक्तों का संग इतना पावरफुल होता है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है अलग से, खाली संग में रहिए। उनको जब देखते हैं वो भक्त अपना कुछ सेवा पूजा कर रहे हैं, उनको देख के हमें लगता है अरे कितना अच्छी तरह से रहते हैं, कितने साफ सुथरे रहते हैं, कितने भक्ति भाव से रहते हैं, शायद मुझे भी ऐसे ही रहना चाहिए, नहीं ऐसे अपने आप आता है संग ऐसा रंग। तो यही चीज अगर आप एक शराब पीने वाले के साथ रहेंगे तो उसको देख के भी लगता है शराब पीना चाहिए, नहीं ये कितना अच्छी तरह से पी रहा है। हमारे तो कितने घर में ऐसे लोग हैं कि ऐसे लोगों के साथ बहुत रहे, पर कभी ऐसा हुआ नहीं कभी। तो कोई बात नहीं, बीच बीच में हम सत्संग अरेंज करते रहते हैं ना, तो सत्संग में आते हैं। हाँ, तो फिर ऐसे सत्संग जब बीच बीच में आता है तो उनको लगता है ओ ऐसे ऐसे भगवान का भजन करना चाहिए, नहीं जप करना चाहिए, नहीं उनको भी लगता है। तो भक्तों का संग ऐसे पावरफुल है कि केवल उनके साथ रहने मात्र से हमारा कार्य पूरा हो जाएगा। तो वो देख के ही उनको लगता है कि भजन करना चाहिए, राइट। तो इसलिए ये भगवान के भक्तों का पावरफुल संग रहता है। इसलिए प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं इस तरह से असली शिक्षा का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार अर्थात आत्मा के आध्यात्मिक गुणों की अनुभूति करना होना चाहिए। कोई भी शिक्षा जो ऐसी अनुभूति को प्राप्त नहीं करवा पाती अविद्या मानी जाती है, राइट। और प्रभुपाद लिखते हैं ऐसी अविद्या के पल्लवन यानी कि कल्टीवेशन, एक्चुअली ऐसी अविद्या का कल्टीवेट करने का अर्थ है अज्ञान के गहन गर्त में गिर जाना है, राइट। तो इसलिए हमें संसार में जब रहते हैं
तो बड़े सावधानी से रहना चाहिए। और हमारा संग जो है हमें बड़े केयरफुली चूज करना चाहिए, क्योंकि एक एक संग मतलब एक एक इच्छा है, एक एक विषय वस्तु को देखना मतलब एक एक डिजायर हम अंदर ले रहे हैं, और एक डिजायर अंदर चली गई तो उसको बाहर निकालने के लिए बरसों लगते हैं। त्यागना कठिन हो जाता है, राइट। लेकिन पहले अगर हम बोले नहीं, थोड़ा दूर रहते हैं, तो हम बच सकते हैं, राइट। इसलिए जब हम संसार में चले तो हमें दो प्रकार की चीजें मिलेंगी, दो प्रकार के डेंजर रहेंगे, प्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल मतलब समझो अगर आप मंदिर की तरफ आ रहे हो और बीच में सिनेमा थिएटर है, आपको मालूम है कि ये रोड में सिनेमा थिएटर है, तो आप दूसरा रोड से जा सकते हैं। इसको बोलते हैं प्रेडिक्टेबल, कि मालूम है पहले से, गाड़ी चला रहे हैं, यहाँ पे गड्ढा है, तो आपको मालूम है गाड़ी इधर से चलाना है, मुझे गड्ढे में गाड़ी जाना नहीं चाहिए। इसको बोलते हैं प्रेडिक्टेबल। बट देयर विल बी सम टाइम अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल मतलब आपको किसी पार्टी में बुला लिया किसी ने और अचानक बोल दिया चलो ये शरबत पी लो इसको बोलते हैं अनप्रेडिक्टेबल, राइट। तो ऐसे समय में हमें कैसे रहना है, ओनली बिजनेस माइंडेड। जैसे दुकानदार के पास आप लोग जाते हैं कुछ सामान खरीदी करने के लिए, क्या करते हैं आप लोग, थोड़ी उसके साथ दोस्ती करते हैं, बातें करते हैं, उधर बैठे रहते हैं, क्या नहीं ना, अपना जो भी खरीदना था खरीद लिया, निकल गए वहां से। उसको कहते हैं बिजनेस माइंडेड। तो संसार में हम लोग जो विचरण करते हैं तो बहुत बार हमें बिजनेस माइंडेड रहना जरूरी है। अपना काम हो गया, निकलने का वहां से, वहां पे आपको और अपना समय बिताने का जरूरत नहीं है। समय से ज्यादा अगर समय बिता दिया तो ये गीता में आएगा आपको दूसरे अध्याय में, धाये तो विषान पुंसा, एक पासिंग अटेंशन होता है, बट दैट पासिंग अटेंशन इफ इट बिकम्स मोर देन पासिंग अटेंशन, जैसे ययाति और क्या नाम था उनका, सॉरी, पुरुरवा महाराज और उर्वशी, आपको मालूम रहेगा वो एपिसोड, पुरुरवा और उर्वशी, तो उन दोनों का प्यार था, और उर्वशी तो स्वर्ग से थी, राइट, नॉट सॉरी, ये नहीं, ये भी कथा है दूसरी, ययाति और देवयानी, ये भी है, ये भी प्रसंग है, ये है विश्वामित्र और उर्वशी का, नहीं ये अलग है, उर्वशी वो अलग है, अच्छा वो भी अलग। हाँ, एक ययाति और देवयानी का प्रसंग है। हाँ, एक बार जब देवयानी गिर गई थी गड्ढे में, शर्मिष्ठा और दिव्या, हाँ, तो आपने बड़े नॉवल पढ़े लग रहा है आपने ये रोमांटिक कादम्बरी आती है, तो देवयानी गिर गई थी उसमें, तो महाराज ययाति वहां से जा रहे थे, देखा उन्होंने, अरे कोई गिर गया है इसमें, तो उन्होंने हाथ दिया उसको, तो हाथ दिया तो उसने हाथ पकड़ा, जब बाहर खींच के निकाला तो निकल गई, तो अभी छोड़ देना था ना, तो लेकिन थोड़ा 2-4 सेकंड ज्यादा एक्स्ट्रा पकड़ लिया हाथ बस 2-4 सेकंड एक्स्ट्रा पकड़ लिया, तो उसी में उन्होंने बोल दिया कि तो अभी पकड़ लिया तो पकड़ लीजिए हाथ, शुक्राचार्य की बेटी है, हाँ, यस, तो बाद में उनका विवाह हो गया, एंड सो एंड सो एंड सो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में जब हम भ्रमण करेंगे तो हम इस तरह से प्लान करें कि हमारा काम भी बने, लेकिन हम लोग उसमें फंसे भी नहीं, अपना काम करके वहां से निकलना है, क्योंकि हमें वापस ठाकुर जी के पास आना है। संसार में तो भी भ्रमण करना पड़ेगा, क्योंकि शरीर के साथ रह रहे हैं, तो भरण पोषण करने के लिए यहाँ वहां घूम रहे हैं, कभी सूरत जा रहे, कभी मुंबई जा रहे, कभी दिल्ली जा रहे, कभी दुबई जा रहे, कभी कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, बस संसार के बहुत सारे कार्य करने पड़ेंगे, लेकिन अपना काम हो गया, निकल जाओ वहां से, राइट। इसलिए हमें प्लान बनाना चाहिए, कभी भी संसार में कार्य करते समय प्लान बनाना चाहिए कि मैं कैसे अपनी भक्ति करूंगा, कैसे मैं इन लोगों को टाल सकता हूँ, लेकिन मेरा काम भी वहां से करके निकल सकता हूँ। तो अभी आप गरबा खेलने जाते तो खेल लीजिए, लेकिन उतना खेलने का जितना आपने खेलना है, फिर वहां से गायब, म्यूजिक बंद होता है तभी तक हम लोग रहते हैं, चलेगा, मतलब ठीक है, खेल लीजिए आप, ऐसा सोचने का हम भगवान के लिए रासलीला कर रहे हैं। हाँ, वो तो हम लोग उधर राधा गोविंदा की फ्रेम है ना, हाँ। तो हम लोग उसको याद तो करते ही हैं। तो क्योंकि अगर इसीलिए रखा हुआ है राधा गोविंदा, क्योंकि वो हमारा ही है, पूरा ये भक्ति है, तो हम कर सकते हैं जो भी, बराबर। तो अगर ऐसा धीरे धीरे कीर्तन स्टार्ट कर देने का लेकिन ज्यादा मैंने उनको बोला है कि कृष्ण का ही लगाओ, आपने वो मैडम है ना जो सेट करती है, उसको मैंने बोला कि सॉन्ग कृष्ण के ही ज्यादा लगाओ, बराबर। धीरे धीरे डायरेक्ट महामंत्र लगा दो धीरे धीरे फिर अपने इस्कॉन के जो कीर्तन है उन लोगों के कीर्तन लगा दो, फास्ट वाले कीर्तन जो होते हैं वो। तो फिर जो लाइन आपने बताई ना जी, ये जो आपने बताया ना, ये मतलब बहुत इफेक्टिव है। जैसे हम
कहीं जाते हैं जिसके साथ हमको ज्यादा बैठना नहीं है, ज्यादा टाइम पास नहीं करना है, तो ये चीज याद रखेंगे कि चलो भाई इधर से निकलो, बराबर। करो और निकलो। हाँ, तो अपना काम हो गया, निकल जाओ। वो हैबिट बनने से मतलब बहुत सारी चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं। बराबर, आपका बहुत सारा समय बचेगा। जाना तो पड़ेगा, तो जाएंगे तो सही, लेकिन उधर से कैसे निकल जाने का जल्दी। करेक्ट, उससे हमारा समय बचेगा, अननेसेसरी लोगों के साथ अटैचमेंट कम हो जाएगी, और कहीं अननेसेसरी फंस नहीं जाएंगे। अपना काम से काम करो, निकल जाओ, राइट। तो इसको ऐसे हमें प्लान बना के संसार में चलना चाहिए। तो ऑफकोर्स हमारे प्लान से कुछ होता नहीं है, बट हम प्लान जब बनाते तो भगवान देखते हैं कि ये प्लान बना रहा है, कैसे भक्ति करूं मैं, राइट। अल्टीमेटली हमें प्रार्थना करनी है अंत में, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि आपने देखा होगा इंस्पिरेशन जो रहता है वो मोमेंटरी रहता है। अभी मुझे प्रेरणा मिली है, मैं अभी 64 माला करूंगा, अच्छा फिर कल क्या होगा, आज कुछ प्रेरणा नहीं हो रही, मैं 2 माला करूंगा, अच्छा परसों अचानक मैं 20 माला करूंगा, फिर अचानक मुझे लग रहा है कि मैं 200 माला करूंगा, फिर चौथे दिन बोलता है कुछ नहीं करूंगा आज। तो ऐसे मोमेंटरी इंस्पिरेशन से भक्ति नहीं चलती है, कमिटमेंट से चलती है। कमिटमेंट मतलब उसको क्या हिंदी में क्या कहते हैं कमिटमेंट को? बाधा। नो, बाधा नहीं, कमिटमेंट। हाँ, वादा, हाँ, वचन, प्रॉमिस। तो हमें कमिटमेंट के स्तर पे चलना है, प्रेरणा के स्तर पे नहीं। क्योंकि आज प्रेरणा हो रही है, क्लास करूंगा, एक दिन होता है प्रेरणा दूसरे दिन बोलेंगे आज प्रेरणा नहीं हो रही है, ऐसा नहीं होता है। हमारा कमिटमेंट क्या है? जैसे आप लोग विवाह करते हैं किसी से, ऐसा नहीं होता है कि आज भोजन बनाने का मन नहीं कर रहा है घर पे, नहीं, आपका कमिटमेंट है, राइट। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका ये नहीं होता है कि आज मम्मी अच्छा नहीं लग रहा है स्कूल जाने के लिए, नहीं बेटा ऐसा नहीं चलता है, स्कूल तो आपको जाना ही पड़ेगा, राइट। तो कमिटमेंट के स्तर पे अगर हम भक्ति करते हैं तो ये सर्वाइव करती है लॉन्ग टाइम तक। और ऐसे मोमेंटरी, जैसे युद्ध भूमि में भी ऐसा नहीं होता है ना कि अभी अचानक जोश आया लड़ाई करूंगा, अचानक जोश नहीं है लड़ाई नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होता है। लड़ाई में उतर गए हो ना, उतर गए हो, अभी करना है लड़ाई तो करना है, नहीं तो उधर जाना ही नहीं था पहले, उधर जाओ मत, राइट। इस प्रकार भक्ति में हम आए हैं तो भक्ति में हमने कमिटमेंट ले लिया है कि हमको 16 माला करना है, 4 नियम पालन करना है, प्रभुपाद के बुक्स का अध्ययन करना है, सेवा करना है और अपने आप को साफ सुथरा रखना है। तो ये हमने डिसाइड किया, तो डिसाइड किया है। अभी इसमें से हमको बाहर नहीं निकलना है, आगे पीछे नहीं घूमना है, राइट। सो दैट्स व्हाई प्रभुपाद एकदम सिस्टमैटिकली लिखते हैं इस तरह से कि ये एक ट्रेनिंग होता है ये, राइट। इसलिए हम लोग जो यहाँ पे आप लोग भी रहेंगे ना, काउंसलर सिस्टम, मेंटर सिस्टम में नहीं, आप लोग काउंसलर सिस्टम, मेंटर सिस्टम में हमारे तो प्रभु जी हाँ नहीं, प्रभु जी नहीं है, हमारे कोई काउंसलर नहीं है। जो नित्याचरण प्रभु जी के फॉलो में है वही। हाँ ठीक है, चलेगा। बट आप किसी न किसी यहाँ पे क्या बोलते हैं उसे, सीनियर डिवोटी के कांटेक्ट में रहेंगे ना किसी न किसी। नहीं है प्रभु जी, हम तो हाँ ठीक है, प्रभु जी सीनियर डिवोटी है आपके, उसके साथ साथ आपके कांग्रेगेशन में, हमारे मंदिर में कोई ना कोई सीनियर डिवोटी से कांटेक्ट हमारा हो ही जाता है, राइट। होता ही है वैसे, राधा रानी माता भी, हाँ, वो सब तो है, उनसे होता है। मतलब उनके अंडर, मतलब उनके क्लास होते हैं, ऐसे नहीं, हम गाइड से कुछ नहीं होता है। प्रभु जी देते, नित्यानंद चलेगा। प्रभु जी देते। उनको सबको मिलना पर होता है। अभी कैसे उसके जो है प्रभु जी को जो आगे से पहले से जो उसका सेवा में ज्यादा काम करते, वो हमारे लिए सीनियर मींस कुछ पूछना है तो हम उसको ही पूछ लेते। तो ऐसे हम उनके संपर्क में रहना चाहिए, राइट। और ऐसे संपर्क में रहेंगे तो हम लोग इसको मतलब एक्टिव गाइडेंस ले सकते हैं, राइट। इस तरह से, तो इस तरह से यहाँ पर, तो इस तरह से यहाँ पर ये पहला पॉइंट पूरा हो जाता है, राइट। सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट, आधुनिक निरीश्वरवादी शिक्षा या फिर तथाकथित नास्तिकवादी शिक्षा, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति संसार में एकदम रम गया है, राइट। बता रहे मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, तो आप ज्ञानी नहीं है। पढ़ाई लिखाई केवल किसके लिए? उदर भरण के लिए है, ये आध्यात्मिक उत्क्रांति के लिए नहीं है, राइट। सो लाइक दैट। तो ये पहला पॉइंट हो गया। किसी का कोई प्रश्न अभी तक? ऑनलाइन वाले डिवोटीज कोई प्रश्न आपका, जिज्ञासा?
सुनीता माता जी, आपका कोई प्रश्न? ठीक है, ठीक है, नहीं कोई प्रश्न। हरे कृष्णा। ओके, उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, वेदवाद रता लोग। ठीक है, ये दूसरी कैटेगरी है जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं। तो एक तो होता है कि संसार में कोई MBA, PhD, DSc, डॉक्टर, इंजीनियर जो बना वो लगता है मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, ये लोग हैं। और दूसरे लोग हैं ये लोग जो वेदों में पारंगत है, हम बोलेंगे। लेकिन वेदों में पारंगत लोग फिर तथाकथित ज्ञान के अनुसरण में कैसे लगे हुए हैं? वेदों को तो पढ़ने का शास्त्रों में इंस्ट्रक्शन है कि वेद पढ़ने चाहिए, वेद महत्वपूर्ण है, और हमने तो पहले देखा था ना। और वेद के अनुसार जीने का वैसे भी बराबर। तो फिर इन लोगों को यहाँ पे क्यों डाला गया ऐसा? देखिए प्रॉपर सब वेद क्या बोलते हैं प्रॉपर नहीं होते हैं ना, कुछ वेदों नहीं, वेद तो सारे प्रॉपर है, लेकिन हमारा उनके क्या लेना, उनसे अंडरस्टैंडिंग क्या हमको मिल रही है वो डिसाइड करता है कि आप क्या समझे वेदों से। ठीक है, तो पढ़ते हैं प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवद गीता 2.42 और 7.15 के अनुसार भ्रांत संसारी शिक्षक वेदवादरता तथा माया अपरत ज्ञान के रूप में जाने जाते हैं। तो माया अपरत ज्ञान लास्ट में आएगा, अभी यहाँ पे वेदवादरता। वे नास्तिक असुर नराधम हो सकते हैं। जो लोग वेदवादरता हैं वे अपने आप को वैदिक साहित्य में प्रकांड विद्वान दर्शाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वे वेदों के लक्ष्य से पूर्णतः विपरीत रहते हैं। तो अभी वेदों का अगर आपको भरपूर ज्ञान है, आप प्रकांड विद्वान भी है, लेकिन वेदों के मर्म को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप वेद नहीं समझ गए। जैसे ये घर है, इस घर में आप लोग रहते हैं, राइट? एक परिवार रहता है। अच्छा, इस घर का उद्देश्य क्या है कि यहाँ हमें बैठ के भोजन लेना है, आराम करना है, ये ना घर का। घर किस लिए बना रहता है? सोना है, प्रसाद लेना है, मतलब खाना खाना है, प्रसाद नहीं, एक भौतिक घर में। और नहाना धोना है, बाथरूम है, बेडरूम है, सोने के लिए, खाने पीने के लिए, बराबर है। तो इतने में घर बन गया क्या? तो घर कैसे बनता है? घर का उद्देश्य क्या है? हाँ, साथ में रहना, बराबर है। और साथ में रह के अपने एक सबके कॉमन गोल को अचीव करना। सबका कॉमन गोल क्या है जीवन में? भौतिकवादी लोगों के लिए अच्छा जीवन जीना, भक्तों के लिए भक्तिमय जीवन जीना, राइट? तो सिर्फ घर में रहना ही घर का उद्देश्य साध्य नहीं करता है। आप घर में रह रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, सब फैसिलिटी है, लेकिन घर में लोग झगड़ रहे हैं आपस में, तो घर का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, राइट? उसी तरह से वेद जो है यहाँ पे कहा गया है, प्रभुपाद कहते हैं भगवद गीता 15.15 में कहा गया है कि वेदों का लक्ष्य तो भगवान को जानना है, राइट? गीता का 15.15 है, वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। ये आप गीता के 15वें अध्याय में जाएंगे, कृष्ण कहते हैं सारे वेदों से मुझे ही जानना होता है, और मैं ही वेदों का सार लिखा हूं, और उसका अंतिम लक्ष्य मैं ही हूं। जिस व्यक्ति को ये नहीं समझेगा उसको कहा जाता है, प्रभुपाद लिखते हैं, लेकिन ये वेदवाद रत लोग भगवान में बिल्कुल रुचि नहीं लेते, इसके विपरीत वे स्वर्ग की प्राप्ति जैसे सकाम कर्मों के प्रति मोहित रहते हैं। आपको समझ में आया ना? ये लोग संसार से मुक्त नहीं होना चाहते। वो सोचते हैं कि चलो मुंबई एक संसार है, तो क्या होगा, स्वर्ग उससे बड़ा संसार है, हम लोग स्वर्ग में जाएंगे, चंद्रमा में जाएंगे, वहां भोग करेंगे और अधिक। लेकिन भौतिक जगत से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। इनके हिसाब से वेदों का अंतिम उद्देश्य क्या है? भोग प्राप्ति करना। तो मतलब इनको वेदों का उद्देश्य साध्य नहीं हुआ है इनके हिसाब से, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? वेदवाद रहता, मतलब वाद करते रहते हैं। अभी आप पूछिए ना किसी ब्राह्मण या पंडित को, बोले आप जाप करेंगे हरे कृष्णा का, वो काजल माता जी आई नहीं है, त्रिवेदी, बोलेंगे आप जाप करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र का। पंडित लोग को पूछेंगे ब्राह्मण, क्यों? हम लोग पंडित है, हम ब्राह्मण है, हम ऑलरेडी बहुत कुछ करते हैं, हम महामंत्र का जाप नहीं करेंगे। सुना है ना आपने कई बार ऐसे? अगर आप बोलेंगे उनको कि आप महामंत्र जाप करो, ठाकुर जी की सेवा करो, नहीं हम तो नहीं करेंगे, हम ऑलरेडी करते हैं, आप हमें मत सिखाओ, आपकी गीता मत दो हमें, हमारे पास ऑलरेडी गीता है, जिसका मर्म उनको मालूम नहीं है, राइट? तो ऐसे लोगों को यहाँ पे कहा गया है वेदवाद लोग, जो वाद बहुत करते हैं कि वेदों का अर्थ ये है, वेदों का अर्थ वो है, लेकिन उनका असली मकसद उनको मालूम नहीं कि वेदों से क्या निकालना चाहिए हमको, राइट? इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, जैसा कि मंत्र एक में कहा गया है, हमें यह जानना चाहिए कि
भगवान हर वस्तु के स्वामी है और हमें जीवन की आवश्यकताओं के लिए प्राप्त नियत अंश से संतुष्ट होना चाहिए। समस्त वैदिक साहित्य का उद्देश्य भुलक्कड़ जीव में इस भगवत चेतना को जागृत करना है और यही लक्ष्य विविध प्रकार से संसार के विभिन्न शास्त्रों में मूर्ख मानव जाति को समझाने के लिए प्रस्तुत किया गया है। वस्तुतः इन सारे धर्मों का चरम लक्ष्य है मनुष्य को भगवत धाम वापस ले जाना। किंतु वेदवादरता लोग वेदों के प्रयोजन को, जो कि भुलक्कड़ जीव के भगवान से विस्मृत संबंध को पुनः जागृत करना है, न समझकर यह मानकर चलते हैं कि ऐसे गौण विषय वेदों के अंतिम लक्ष्य हैं। यथा इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर्गिक आनंद की प्राप्ति और यही काम वासना सर्वप्रथम भौतिक बंधन का कारण बनाती है। तो अभी आप देखिए ना, आप अगर किसी को पूछेंगे, आप भी इस्कॉन में आने के पहले किसी को मालूम था क्या भगवत धाम क्या होता है? कोई सुना था भगवत धाम क्या होता है? स्वर्ग तक ही मालूम था। हाँ, भगवत प्रेम क्या होता है सुना था? खाली मालूम, लव ऑफ गॉड। हाँ जी, स्वर्ग ये है, बस इतना ही मालूम था कि स्वर्ग में जाना। कोई एक्सपायर हो जाता है तो भी स्वर्गवासी लिखते हैं। हाँ, स्वर्गवासी लिखते हैं, स्वर्गीय। जैसे पक्का गारंटी स्वर्ग में गए हो, कहाँ गए मालूम नहीं है हमको। स्वर्ग में जाने के लिए भी पुण्य लगता है, इसीलिए स्वर्ग तक हम जानते थे, बाकी हाँ, लेकिन वो स्वर्ग भी मिला कि नहीं गारंटी नहीं हमको, क्योंकि स्वर्ग में जाने के लिए भी पुण्य लगता है भौतिक। लेकिन लोग लिख देते हैं स्वर्गवासी, कुछ लोग लिखते हैं कैलाशवासी, कैलाश में क्या बोलते हैं, कैलाश शिव जी के धाम में। कुछ लोग लिखते हैं वैकुंठवासी, वैकुंठ में चले गए। तो जो लोग अगर स्वर्ग में भी नहीं जा सकते तो वैकुंठ में कैसे जाएंगे? बिना पुण्य के स्वर्ग में नहीं जाया जा सकता, और बिना आध्यात्मिक पुण्य के तो आप ऊपर के लोगों की कल्पना ही नहीं कर सकते, वैकुंठ लोग और उसके ऊपर। हाँ, और ये लोग जो रहते हैं, प्रभुपाद जैसे कह रहे हैं यहाँ पे, कहाँ गया, हाँ, कभी कभी किधर गया, ऐसे लोग वैदिक साहित्य की गलत व्याख्या करके अन्य लोगों को भ्रांत करते रहते हैं, मतलब कंफ्यूज करते हैं। कभी कभी वे पुराणों को भी भर्त्सना करते हैं, जबकि सामान्य लोगों के लिए ये पुराण प्रामाणिक वैदिक व्याख्या है। वेदवादरता लोग वेदों की अपनी खुद की व्याख्या करते हैं और महान आचार्यों के प्रमाण की उपेक्षा करते हैं। तो आपने देखा होगा ना, मार्केट में कितने सारे कमेंट्रीज है लोगों के, अपने लोगों ने अपने अपने बुक निकाले। अगर बोलेंगे ये प्रभुपाद की गीता है, नहीं हम लोग नहीं पढ़ते, हमारी अपने बाबा जी की गीता है हमारे स्वामी जी की गीता है, राइट, या फिर ये है। हाँ जी, हमारे में भी ऐसा ही है, हमारे स्वामी जी का अलग ये है, इसलिए हम दूसरा नहीं कुछ मानते। हाँ ठीक है, तो हर जगह ऐसे ही है। लेकिन जब तक हमें कोई भी परंपरा, कोई भी संस्था भगवान की शुद्ध भक्ति तक लेके जा सकती है तो वो सही है। अगर वो भगवान की शुद्ध भक्ति तक लेके नहीं जा सकती, विष्णु के चरण कमल तक, तो उसमें प्रॉब्लम है। तो कोई बोलता है कि गणेश जी भगवान है मेरे, गणेश जी भगवान है मेरे, कोई बोलता है दुर्गा है। अभी जन्माष्टमी में कृष्ण भगवान बन गए थे, उसके बाद फिर गणेश जी भगवान बन गए, फिर अभी दुर्गा भगवान बन गई, अभी थोड़े दिन में जीसस बन जाएंगे, सेंटा क्लॉज, और फिर 31 दिसंबर को आप बन जाएंगे भगवान इस तरह से भगवान चेंज होते रहता है। तो लोग नहीं जानते कि वास्तविक ईश्वर कौन है, राइट। इसलिए परंपरा में आने वाले शास्त्रों का जब तक हम लोग संपर्क नहीं करेंगे, हमको मालूम नहीं पड़ेगा। सिंपल चीज है ना, अगर कोई सड़क में कोई भी बैठा है, बोला मैं डॉक्टर हूँ, आ जाओ मेरे पास, तो कौन जाएगा उसके पास? मूर्ख व्यक्ति जाएगा ना, बोलेगा ये डॉक्टर है, तुम्हारा डिग्री कहाँ से? नहीं, मैंने वो हमारे गली में छोटा मोटा यूनिवर्सिटी है, मैंने उसमें से पढ़ाई की है। तो कौन जाएगा उसके पास? आपको ऑथराइज सर्टिफिकेट चाहिए ना, बोनाफाइड यूनिवर्सिटी का। तो भक्ति के मामले में और जीवन के उद्देश्य को जानने के मामले में भी हमें किसी ऑथराइज संस्था से मिला हुआ गुरु चाहिए ना, कि कोई भी गुरु, सब गुरु, ऐसा नहीं होता है ना कि संसार में जितने भी बिल्डिंग दिखते हैं सारे हॉस्पिटल, ऐसा नहीं होता है ना, या फिर केवल मैं ही हॉस्पिटल हूँ, मेरी बिल्डिंग जो, ऐसा भी नहीं होता ना। शास्त्र क्या कहते हैं उसके अनुसार आपको आचरण करना पड़ेगा, राइट। इसलिए यहाँ पे उन लोगों को कहा गया है वे अपने ही बीच से किसी कपटी व्यक्ति को ऊपर उठाकर उसे वैदिक ज्ञान का अग्रणी बताकर प्रचार करने की प्रवृत्ति भी रखते हैं। देखो प्रभुपाद जो भी लिखते हैं पूरा आज सोसाइटी में हम देख पाएंगे इस चीज को, राइट। एग्जैक्टली डिट्टो जो लिख रहे हैं वो, तो ऐसे कितने सारे हैं ना मुंबई में, बहुत सारे गुरु हैं। एक डॉक्टर है वो गुरु बन गया है, एक माता है वो राधा रानी बन गई है, राइट। तो ऐसे कितने सारे हैं। हाँ, तो अपने आप को, और वो स्कैंडल मतलब क्या है, उनके जो उनके शिष्य लोग बोलते हैं तो लीला है हमारे गुरु की, लीला है वो। तो इस तरह से मतलब
धर्म का कंप्लीट डिग्रेडेशन बोलते हैं इसको, भ्रष्ट हो गया है वो। इसलिए जब तक आप गुरु साधु शास्त्र प्रॉपर जो परंपरा में आते हैं उनसे जुड़ेंगे नहीं, ये चलते रहने वाला राइट। इसलिए प्रभुपाद हमें लिखते हैं, ऐसे वेदवादर लोगों की भर्त्सना इस मंत्र में विद्यामृता जैसे उपयुक्त संस्कृत शब्द के द्वारा विशेष तौर पर की गई है। मतलब इनको लगता है कि मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं त्रिवेदी हूँ, चतुर्वेदी हूँ, मैं ये वेद जानता हूँ, वो वेद जानता हूँ, मैं ये हूँ, लेकिन बोलेंगे हरे कृष्णा करोगे? नहीं, वो नहीं करेंगे हम लोग, राइट। जबकि भगवान जो वेदों के संकलन करता है, वेदों को लिखने वाले वो स्वयं आके बोले हैं कि वेदों का क्या है कंक्लूजन, मैं हूं, लेकिन नहीं मानेंगे वो, राइट। क्योंकि उनके अंदर संसार को भोगने की तीव्र लालसा है, जिसकी वजह से उनको भजन नहीं करना है भगवान का, उनको खुद का भजन करना है। भाई अभी अगर मैं भगवान को सेवा करूं तो मेरी सेवा कौन करेगा, राइट। इसलिए ये जो लोग हैं या फिर इसके पहले वाले जो लोग हैं, इनके जीवन का लक्ष्य क्या है? इंद्रिय तृप्ति करना, और इसके आगे इनको कुछ दिखता नहीं है। और इसके लिए अनेक अनेक प्रकार की चीजें इमेजिन करते हैं लोग। बेसिकली संसार का इंद्रिय भोग मतलब क्या है? इमेजिनेशन है, कल्पना है, राइट। अभी चीजों को भोगने के बाद आप देखिए, चीजों को संपर्क करने के पहले आपको लगता है कि ओ ये ऐसा है, बहुत अच्छा है, नहीं? और उसको भोगने के बाद लगता है इसमें तो कोई दम नहीं है, राइट। और ये वस्तुस्थिति है। लेकिन इमेजिनेशन ऐसा होता है, इस तरह से बनाया हुआ माया ने कि इमेजिनेशन में ही दुनिया चलती है, राइट। तो किसी पार्टी में हम जा रहे हैं, उसके पहले मेनू आता है, ये मेनू है, वहां पे इमेजिनेशन चलता है ये प्रसाद होगा, ये आइटम होगा, जब लेंगे तो पता चलता है इसमें तो कोई दम नहीं है, राइट। तो संसार के ऐसे कितने सारी चीजें हैं जिनको हम लोग मतलब इमेजिन कर करके भोग रहे हैं। वास्तविक जब भोगने का समय आता है पता चलता है इसमें तो दम नहीं है, राइट। इसीलिए भक्ति में भी ये कहा गया है कि हमें इंस्टेड ऑफ इमेजिनिंग मटेरियल थिंग्स वी हैव टू इमेजिन फॉर स्पिरिचुअल थिंग्स। जैसे इमेजिन करने का कि मैं कंप्लीट 16 वाला एक जगह बैठ के करूंगा, इमेजिन करो राइट। इमेजिन करो कि मैं राधा रानी के लिए 1008 भोग बना के दे रही हूँ, राइट। इमेजिन करो कि मैं गुरु महाराज के बर्तन धो रही हूँ, जो भोजन लिया है, थाली साफ कर रही हूँ। इमेजिन करो कि मैं वैष्णव के चरणामृत साफ करके सबको सेवा। ऐसे इमेजिन, भक्ति में इमेजिनेशन कीजिए। इंस्टेड ऑफ संसार में इमेजिन करने के बजाय भक्ति में इमेजिन करो, तो इससे हमारा शुद्धिकरण होगा और हमारे इमेजिनेशन का प्यूरिफिकेशन होगा, राइट। इस तरह से तो ये प्रभुपाद यहाँ पे ये पॉइंट समझाते हैं और इसको प्रभुपाद कंक्लूड करते हैं। आगे जाकर वहां पे लास्ट के पैराग्राफ में वो माया व्रत के ऊपर कहते हैं कि वेदों के दिव्य संदेश को समझने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना होता है, यह मुंडक उपनिषद का निर्देश है। लेकिन इन वेदवादरतों के अपने खुद के आचार्य होते हैं जो दिव्य परंपरा के श्रृंखला में नहीं होते। इस प्रकार वे वैदिक साहित्य की मनमानी व्याख्या करके अज्ञान के गहनतम क्षेत्र की ओर चले जाते हैं। वे उन लोगों से भी अधिक गहरे अज्ञान में गिरते हैं जिन्हें वेदों का तनिक भी ज्ञान नहीं है, राइट। सो दिस इज सेकंड कैटेगरी, वेदवादरता लोग, राइट। इस तरह से तो ज्ञान अज्ञान में होना एक बात है, लेकिन अज्ञान में होकर ये बोलना कि मैं ज्ञानी हूं, ये सबसे बड़ा क्या है? अपराध है, सबसे बड़ा धोखा है, खुद को भी और समाज को भी। अगर मैं अज्ञान में तो अज्ञान में हूं, लेकिन मैं अज्ञान में हूं और मैं अपने आप को बता रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, ये सबसे बड़ा क्या है? भ्रम है, राइट। तो ये पहली जो कैटेगरी है संसार में, तो आपको 99% यही लोग मिलेंगे। भौतिक जगत में 99% भौतिकवादी लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई की है भौतिक संसार का, तो उन्हें लगता है मेरे जैसा पढ़ा लिखा कोई नहीं है, आई एम द मोस्ट एजुकेटेड। और दूसरे, अब ये 99% लोग खत्म होने के बाद अगर स्पिरिचुअल सर्कल में आएंगे, एक सो कॉल्ड आध्यात्मिक धार्मिक रिलीजन सर्कल में, उधर भी आपको आएंगे तो भी वही लोगों की कैटेगरी मिलेगी जो ये कैटेगरी है। कौन? वेदवादरता। तो भौतिक तो फिल्टर हो गए 99% लोग, बचे 1%, उसमें भी अगर आएंगे 1% में भी वेदवादर लोग मिलेंगे। तो फिर आप जाएंगे कहां पे? अभी इसके बाद अगर कोई आपको मिल भी जाए, कोई जेन्युइन गुरु, बोलेंगे अरे ये व्यक्ति जो है ना, ये नहीं बोलता है कि संसार का भोग करो। संसार का भोग करने के लिए कौन बोल रहा है? तथाकथित पढ़ाई लिखाई किया व्यक्ति। दूसरे कैटेगरी के लोग कौन है? देवताओं के उपासक, वेदवादरता लोग।
वो क्या बोलते हैं, संसार को भोगो लेकिन यहाँ कुछ मजा नहीं है, अरे धर्म करो पुण्य करो, ऊपर जाके ज्यादा भोगो। तो अभी 99% लोग तो पहले कैटेगरी वाली है, 1% कौन बच गए, वेद वातर लोग, तथाकथित देवताओं के उपासक। तो अभी पूरी मुंबई में अभी दुर्गा का निकला, पहले गणेश का निकला, है ना, इतने सारे प्रचुर मात्रा में ये सब देवताओं के उपासक है। ये देवताओं के पास जाके क्या मांगते हैं, शहरों वाली माँ मैं पूरी खिलाती हूँ, खीर खिलाती हूँ, कुछ मुझे दे दे, राइट। तो अभी इसके बाद भी ये 2 कैटेगरी खत्म हो गया, भाई तीसरी कैटेगरी वहां पे लिखा है माया अपरत लोग, राइट। तो अभी आप बोलेंगे भैया अभी ये 2 लोग खत्म हो गए, तो अभी मैं बच गया, अगर इन लोगों से मैं छुटकारा हो गया तो नहीं, अभी भी नहीं बचेगा। अभी अगर आप एक्चुअली स्पिरिचुअल मार्ग में आओगे ना, बोलेंगे हाँ अभी मुझे ऐसे गुरु मिले हैं जो ना तो बोलते हैं कि इस जगत को भोगो, ना तो बोलते हैं कि स्वर्ग में जाकर भोगो, वो बोलते हैं मोक्ष, मोक्ष चाहिए संसार से। तो ये अच्छे लोग है कि नहीं? वो भगवान से जुड़ने का तो वो नहीं बोलते मोक्ष हैं। वाले भक्ति वाले हैं। लेकिन 99 आपके बहुत सारे आपके सोसाइटी के लोग तो बोलते हैं पहले हम भी बोलते थे, सब मोक्ष ही हमने भगवान जी हाँ। नहीं पता था, तो ऐसा ही तो है कि हमने जन्म लेके भगवान की भक्ति करनी है। तो इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है बताइए आप मुझे। ये तीसरी जो कैटेगरी है माया अपरत ज्ञान, प्रॉपर वहां पे लिखते हैं तीसरी कैटेगरी है माया अपरत ज्ञान श्रेणी के लोग स्वनिर्मित ईश्वर होते हैं। ऐसे लोग अपने आप को ईश्वर मानते हैं और उनके अनुसार किसी अन्य ईश्वर को पूजने की आवश्यकता नहीं होती, राइट। तो ये कौन, इनके नाम से पता चलता है आपको, माया अपरहत, मतलब माया ने इनको अपहरण कर लिया है। क्या अपहरण कर लिया, इनका ज्ञान अपहरण कर लिया है। वास्तविक ज्ञान क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हम लोग ईश्वर के दास हैं। लेकिन ये लोग क्या मान बैठते हैं, मुझे ब्रह्म में लीन होना है, वो ब्रह्म और मैं एक ही हैं, हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, पर ब्रह्म ही मैं हूं, मैं तो ब्रह्म हूं, राइट, मैं पर ब्रह्म नहीं हूं। लेकिन ये लोग क्या मान बैठते हैं, मैं कौन हूं। और सबसे ज्यादा अज्ञान में इन लोगों को माना गया है पहले कैटेगरी से भी। पहली कैटेगरी क्या है, नास्तिकवादी लोग जो आधुनिक शिक्षा ले रहे हैं, वो तो अज्ञानी है ही है। दूसरी कैटेगरी देवताओं के उपासक, ये भी अज्ञानी है जो जानते नहीं वेदों का अर्थ क्या है। तीसरी कैटेगरी आप बोलेंगे कि अरे ये तो मोक्ष के मार्ग में चल रहा है ना, संसार को भोगना नहीं चाहता है, संसार से मुक्त होना चाहता है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें ये प्रॉब्लम है। हो गया गुण, खुद को ही भगवान हाँ, बोलते हैं। मतलब देखिए 2 प्रकार की चीजें संसार में होती हैं। देखिए एक होता है संसार को भोगने के लिए लालायित लोग कर्मी, राइट। तो ये लोग ट्राई करते हैं, संसार को भोग नहीं पाते, थक जाते हैं, फिर एक दिन बोलते हैं बहुत हो गया, अभी मुझे संन्यास लेना है। आपने सुना है ऐसे, ये मेंटालिटी हमारे अंदर भी रहता है। तो हम पहले भरपूर भोग लेना चाहते संसार का, जिस दिन पक जाते हैं तो बस हो गया, अभी मैं व्यक्त होना चाहता हूँ, अभी मैं कल से केवल 500 माला करूंगा। क्यों करूंगा 500 माला, किसके लिए, उद्देश्य क्या है, क्योंकि इससे पक गया है तो फिर दूसरा। तो हाँ देखिए, उससे पक गया या पका दिया। इसका अर्थ यह नहीं होता कि अभी यहाँ आने के बाद आप अगर कुछ करें, अच्छा मुझे बताइए यहाँ आने के बाद फिर उद्देश्य क्या होना चाहिए उसका। समझो मैं संसार से पक गया, मैं कष्टी हो गया, दुखी हो गया, कंटाल गया मैं, तो ऐसे लोग आध्यात्मिक जीवन में आ सकते हैं क्या, मतलब भगवान के भक्त बन सकते हैं क्या? कोई बन सकता है, कोई नहीं भी बन सकता, दो बात है इसमें। अच्छा कौन बन सकता है बताइए? जिसको फिर एसोसिएशन मिलता है डिवोटी का, और उसके अंदर इवन डिवोटी एसोसिएशन में भी कौन डिवोटी बन सकता है? हाँ, हम भी तो डिवोटी है नहीं, वो कहलाते हैं खाली। बराबर है। नहीं तो मीन्स उसको पूरी तरह से ज्ञान हो गया कि ये खाली वो है, क्या है, क्या है? आत्मा है, माया ही है ये भौतिक संसार जो है। अभी मुझे आध्यात्मिक में वो खोज करता है कि मुझे किसमें खुशी मिलती है, मतलब यहाँ से उठ जाने के बाद वहाँ आनंद ढूंढने के लिए जाता है। ठीक है। ऑनलाइन वाले डिवोटी बताइए, जो संसार से उब गया है वो भगवान का भक्त बन सकता है क्या?
अंदर वाले डिवोटीज पर्दा बंद करके बैठ गए सब लोग। ये लोग भी डांडिया खेलते हैं क्या? जी प्रभु जी। सरल भक्त नहीं बन सकता, कैसे बनेगा? इतना नहीं प्रभु जी, भोग पर होगा बन सकते हैं प्रभु जी, लेकिन उसको सही ज्ञान मिले तो। प्रभु जी हम लोग सब ऐसे ही थे ना, भटके थे, यहाँ गई शरण इसी प्रश्न में आज का क्लास पूरा कर देंगे। शरण में सब संगति के वजह से हम सब एक तो भगवान का संसार से प्रभु जी, संसार से उब के नहीं हो सकता है, संसार को जान करके तो समझ के कि ये क्या है संसार, फिर वो हो। बराबर नहीं है ये, इसीलिए हाँ, सुनीता माता जी। नॉलेज आने के बाद ओके, मुझे लगता है कि भगवान की और कौन उत्तर देगा? अखिल रास मूर्ति माता जी किधर है? उठ जाने के बाद तो आ ही नहीं सकते हैं। कहीं क्लास से उठ तो नहीं गए ना आप लोग? यस जी, यस। हरे कृष्ण। भगवान ही सर्वस्व है ऐसा माने तब वो कर सकता है ना। उनको पता चले, वो नॉलेज वो अगर वो भगवान के स्वीकार बारे में करे, उनको पता चले तो हो सकता है। वो स्वीकार करे कि ये भगवान ही मतलब कृष्ण ही सब कुछ है, ऐसा वो स्वीकार करे तो चैतन्य चरितमृत में एक श्लोक आता है, भुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। इसका अर्थ ये होता है, तीन लोग हैं, भुक्ति, मुक्ति और सिद्धि। भुक्ति यानी कि भोग पाने की कोशिश कर्मी कर रहा है संसार का, कर्मी सांसारिक व्यक्ति। उसके बाद सिद्धि पाने की कोशिश कर रहे हैं योगी। योगी लोग सिद्धि पाने, अनिमा लरिमा इशिता वशिता, हवा में उड़ना, पानी में चलना, छोटे से छोटा होना, बड़े से बड़ा होना, दूसरे के मन की बात जानना, दूसरे के प्लेनेट में जाके रहना, राइट? ये सब अष्ट सिद्धियां हैं। तो योगी लोग सिद्धि चाहते हैं, कर्मी लोग संसार को भोगना चाहते हैं। भुक्ति, मुक्ति और मुक्ति कामी रह गया अभी। सिद्धि कामी यानी कि योगी हो गए। मुक्ति कामी कौन है? ज्ञानी व्यक्ति जो संसार से मुक्त होना चाहता है, जो उब चुका है, पक चुका है, राइट? लेकिन उसकी जो भावना है, धारणा है कि मैं यहां से उब गया हूं, अभी मुझे वहां जाना है। अच्छा, वहां जाके मुझे क्या करना है, अगर उसको ये ठीक से मालूम ना पड़े तो वो इधर आके भी उब जाएगा। आप समझे कि नहीं? तो ये तीन लोग सबसे संसार में दुखी रहते हैं, भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि कामी। कामी मतलब डिजायर, जिसको इच्छा है, इवन टू द एक्सटेंट मुक्ति पाने की इच्छा भी इच्छा होती है, उसको भी इंद्रिय तृप्ति कहा जाता है। वो हाईएस्ट लेवल की इंद्रिय तृप्ति है। आप बोलेंगे संसार में कर्मी भोगना चाहता है, ये हाईएस्ट है ना? नहीं नहीं, सबसे हाईएस्ट इंद्रिय तृप्ति करने वाला कौन है? मुक्ति कामी, जो सोचता है कि मैं ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा। अरे मैं कंटाल गया ऐसा झाड़ू पोछा करके संसार में, बर्तन धो के, बैंक में चेक भर के, पैसा विड्रॉ करके, यहाँ वहां काम करके, अभी मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। कभी कभी हम भी ऐसे होते हैं ना, अगले 8 घंटे रूम में बंद कर दो मुझे। मुझे किसी से मिलना नहीं, किसी से देखना नहीं, मैं आराम से आराम करना चाहता हूँ, राइट? सो ये जो मेंटालिटी है, दिस इज नॉट पॉजिटिव मेंटालिटी। तो इससे क्या होता है ना, इसलिए देखिए, आप देखेंगे ये आपको देखने को मिलेगा। तो इस्कॉन में कुछ लोग आते हैं, तो वो लोग पहले ऐसे आते हैं, अरे यार कितना अच्छा है ना, इधर संडे फिस्ट में आते हैं, एसी चालू रहता है, मंदिर में बैठते हैं, प्रसाद भी रेडीमेड मिलता है, सब कुछ आरामदेह होता है। और फिर एक दिन अचानक 1 साल 2 साल बाद कोई तो भक्त आता है, उनके बाद बोलता है, प्रभु थोड़ा झाड़ू करोगे उधर? थोड़ा सब्जी कटिंग करोगे? हाँ, थोड़ा सा वो वॉलेंटियर सेवा करोगे? तो क्या हो जाता है फिर? क्या मैं झाड़ू पोछा करने के लिए आया यहाँ पे? ऐसा नहीं बोलता है वो, क्योंकि लेक्चर में सुना है उसने कि हमें क्या करना चाहिए। हाँ, लेकिन उस भाव से नहीं आया वो यहाँ पे। वो सुना है इसलिए वो बोलेगा ठीक है प्रभु जी क्या करना है, लेकिन टाइम बताओ, सेवा स्टार्ट कब होगा, एंड कब होगा? नहीं तो सेवा नहीं लूंगा। एंड कब होगा ये बताओ पहले। तो कोई भी ड्यूटी पहले पूछता है टाइम खत्म कब होने वाला है इसका। तो ये प्रोग्रेशन है। अल्टीमेटली हमें ये जानना है कि हम लोग यहाँ पे किसके लिए आए हैं? सेवा के लिए आए हैं। हम अपना सर्वस्व छोड़ के, चाहे वो गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ सन्यासी कोई भी हो, जो इस भाव से भगवान के भक्ति में प्रवेश नहीं कर रहा है, वो अल्टीमेटली दुनिया का सबसे फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति रहेगा।
चाहे वो इस्कॉन में हो या इस्कॉन इधर रहेगा तो ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि बोलेगा यार फिर बाहर का भी भोग नहीं ले रहा था, इधर भी भोग लेने नहीं दिया, और जो है जो आध्यात्मिक एंजॉय करना चाहता हूँ वो भी एंजॉय नहीं कर पा। इसलिए हम लोग कभी ये नहीं कहते कि वी वांट टू एंजॉय कृष्णा। जब हम कृष्ण का दर्शन करते हैं वी डोंट एंजॉय द कृष्णा, बट कृष्णा एंजॉयज अस। हम लोग भोग्य हैं, उनके भोग के लिए बने हैं, ना कि हम उनका भोग करें। तो इसलिए हम भगवान को देखते हैं तो हम वी डोंट एंजॉय द ब्यूटी ऑफ कृष्णा। आप बोलेंगे ये तो अलग ही कॉन्सेप्ट है। आप लोग बोलते हैं एंजॉय किया कीर्तन में, हमने लेक्चर में एंजॉय किया। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, नाइदर वी आर मेंट फॉर दैट। हम इसके लिए बने हुए नहीं है। जब कृष्ण हमें एंजॉय करते हैं तब हम एंजॉय करते हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में? मतलब हम एंजॉय कर रहे हैं, इट मींस दैट ही इज एंजॉयिंग, सो वी आर गेटिंग दैट प्लेजर। बट हम उस भावना से नहीं आना चाहिए कि मैं एंजॉय करना चाहता हूँ भगवान को। प्रसाद को हम एंजॉय करते हैं कि प्रसाद हमें एंजॉय करता है? बताइए अभी आप। प्रसाद हम प्रसाद को एंजॉय करते हैं। हाँ, इसलिए गड़बड़ होता है। प्रसाद हमें एंजॉय करते हैं। आइडियली होना चाहिए, क्योंकि प्रसाद कौन है, इसलिए हम लोग कभी ये नहीं कहते कि मैं खाना खाना चाहता हूँ। हम लोग क्या कहते हैं? प्रसाद ग्रहण करना। ग्रहण करना या ऑनर करना कहते हैं उसको, ऑनर करना। कभी भी ड्यूटी को पूछे, ड्यूटी बोलेगा आपने प्रभु जी प्रसाद ऑनर किया क्या? हम ये नहीं बोलते प्रसाद खाया क्या। प्रसाद को खाया नहीं जाता, प्रसाद को ग्रहण किया जाता है, ऑनर किया जाता है, सम्मानित किया जाता है, क्योंकि वो कृष्ण है। प्रसाद कृष्ण से अभिन्न है। जबकि संसारी लोग क्या बोलते हैं, ए खाना खाया क्या तूने? आज खाने में क्या खाया? अरे खाना नहीं, तो खाना तुमको खा रहा है। यस। और ऐसे होता है, आप खाना नहीं खाते, खाना आपको खा जाता है। और जो खाने में गुण है वही राजसिक तामसिक गुण आपके अंदर आते हैं, फिर वो खाना खाने के बाद राक्षस बन जाता है वो, राइट। इसीलिए कृष्ण को हम भोग नहीं करते, कृष्ण हमारा भोग करते हैं, तभी हम एंजॉय करते हैं। ये इधर कैलकुलेशन बहुत उल्टा है। तो प्रभु जी, हाँ जी, हम जो सत्संग और जो लेक्चर जो भगवान जी हम सुनते हैं तो इतना अच्छा लगता है, तो क्या ऐसा मानना चाहिए कि हम लोग कृष्णा एंजॉय कर रहे हैं इसके लिए? यस। भगवान को अच्छा लगता है कि भक्तगण आके मेरी कथा सुन रहे हैं, इसके लिए हम एंजॉय करते हैं। तो भगवान को आनंद आता है, मेरे भक्त आए, मेरे भक्त आए, मेरे भक्त आए। आज राधा गिरधरी वहां से देख रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को देख रहे हैं, बोले मेरे भक्त आए, मेरे भक्त आए, मेरे बारे में सुनना चाहते हैं। अरे आपके बारे में कोई अगर 10 मिनट अच्छा चीज बोल दे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा? नहीं अच्छा लगता है। और प्रभु जी, जिसको कथा में नींद आती है उसको भगवान एंजॉय नहीं कर रहे हैं। उसको भी एंजॉय करते हैं। अच्छा। बोलते बेचारा थक गया है, फिर भी देखो बैठा है कथा में। अच्छा। जाके वो बाजू वाले रूम में नहीं सोया, या इधर ही नहीं सो गया बेचारा। तो ट्राई कर रहे हैं बैठने की। हाँ, तो देखिए भगवान हमारे इंटेंशन को देखते हैं। इंटेंशन मतलब क्या? मनोभावना क्या है हमारी, किस मनोभाव से आए। हमारे अंदर कमियां हो सकती है, नॉट दैट एवरीबॉडी इज परफेक्ट, है कि नहीं? हम जी, जो इतने रात को कमाते हैं फिर सुबह उठने को नहीं आता है, लेकिन सेवा के लिए तो उठना ही पड़ता है। हाँ, तो भगवान देखते हैं कि बेचारा मेरा भक्त रात भर जग के फिर भी सुबह उठ गया, मेरा सोनो देखते हैं बोलते हैं मेरा गोलू, मेरा चिंकी, मेरी पिंकी, आजा बेटा बैठ पे। क्या करना है अभी? नहीं, आपको थोड़ा श्रृंगार करती हूँ। ले बेटा कर ले, कर ले। तो राधा रानी बोलती करने तो बेचारी को कर। ये ठीक है कि नींद आते आते जैसे भी करते हैं, लेकिन कर एक नियम, मतलब रूटीन में एक ये चीज आ गई है। तो आपको इसका ये लास्ट के पॉइंट का मनोभाव समझ में आया क्या? जो मुक्तिकामी है, जो ज्ञानी है, या फिर जिन्हों को मायावादी भी कहते हैं, ये संसार से मुक्त होना चाहते हैं और कृष्ण से भी मुक्त होना चाहते हैं। वो मुक्त ही होना चाहते हैं। यही तो प्रॉब्लम है ना, वो संसार से भी मुक्त होना चाहते हैं और कृष्ण से भी मुक्त होना चाहते हैं। नहीं चाहिए हमें अभी। अभी देखो ना, आप अगर बुरी तरह पक चुके हैं संसार से, आप कहते हैं नहीं चाहिए मुझे कोई, मुझे किसी को नहीं देखना है, मैं अकेला इस कमरे में अगले 8 घंटे में चद्दर ओढ़ के सोना चाहता हूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो ये भाव इन लोगों का होता है, और ये डिजायर है मुक्ति चाहिए मुझे। मतलब बेसिकली क्या है? आराम करना है मुझे। मुक्ति मतलब क्या है? मुझे कोई हाथ मत लगाओ, अभी मैं पक गया हूं, मैं थक गया हूं। अरे लेकिन भैया, आपका जो
कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, वैधानिक स्थिति हमारा, हम किस लिए बने हुए हैं? सेवा करने के लिए बने हैं। जीव का निर्माण ईश्वर की सेवा के लिए किया गया है। ईश्वर विभु है, ईश्वर विभु है, हम लोग अणु हैं। नौकर किस लिए बना होता है? किसकी सेवा करने के लिए? मालिक की सेवा करने के लिए, राइट? और अगर नौकर बोलेगा मैं सेवा नहीं करूंगा तो मालिक क्या करेगा? उसको निकाल देगा, राइट? तो ये सब तो इसमें खाली 2% लोग ही जानते होंगे, ये सब तो दूसरे। तो फिलॉसफी की गहराई है ना ये, वही तो मैं कह रहा हूँ आपको। देखिए, आप नॉलेज को फिल्टर करते जाइए। हमने पहले क्या देखा? संसार के तथाकथित ज्ञानी जो एमए, पीएचडी, डीएसडी जो पढ़ाई लिखा किए हैं, इंजीनियर, मैं पढ़ा लिखा, ये एक बड़ा सेक्शन है। उसके बाद दूसरा सेक्शन है वेदों को जानने वाला, लेकिन फिर भी वो वेदों के सही मर्मों को नहीं जानता। तीसरा सेक्शन है ज्ञानी जो संसार से मुक्त होना चाहते, जो वेदों के एक पार्ट को समझ गए हैं कि संसार दुखमय है। लेकिन दुखमय है तो क्या हुआ? आपको क्या करना चाहिए? ईश्वर की सेवा में अगर दुख आए तो ये क्या है? सबसे बड़ा सुख है। ईश्वर की सेवा करते करते अगर आपको दुख आए तो ये क्या है? संसार का सबसे बड़ा सुख है। हाँ, तो अभी आप नए नए हैं, धीरे धीरे नए मतलब पुराने हो चुके हैं, लेकिन आप देखिए ना, कभी कभी आप यात्रा लेके जाते होंगे आपके सत्संग ग्रुप का, तो बहुत मेहनत करते होंगे, ऑर्गेनाइज करते होंगे, और फिर यात्रा होने के बाद आपको बहुत सारे लोग गाली भी देते होंगे यात्रा में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था, क्या करते हैं ये लोग, ऐसे करते हैं। हाँ, तो ये सुन के आपको कैसा लगता है? नेक्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज ही नहीं करना। हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए। ये जो भाव रहता है कि बस हो गया, फिर ये क्या है? मुक्तिकामी भावना है। क्या होना चाहिए? कोई बात नहीं, ईश्वर की सेवा में अगर कोई दुख होता है, हमने ईश्वर की सेवा करने का प्रयास किया, भक्तों की सेवा करने का प्रयास किया, ये सबसे बड़ा क्या है? मेरा सुख है। अगर ईश्वर की सेवा करते करते मुझे कष्ट पहुंचे, इससे बड़ा सुख कोई नहीं है, क्योंकि इससे उनको प्रसन्नता हुई है। इतने सारे भक्त धाम में गए, एक साथ बैठ के महामंत्र बोले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने साथ में कथा सुनी, भगवत प्रसाद लिया, इससे उनका सेवा हुआ है ना, बराबर है। हम बोलेंगे नहीं, हमारा क्या सेवा हो? फिर हमको 2-4 लोग सलाम क्यों नहीं कर रहे? अरे कोई बात नहीं, मुझे नहीं किया, मेरे मालिक को तो कर रहे हैं। मेरा मालिक खुश है तो मैं खुश हूँ। ये जब भावना आती है, ये होती है भक्त की भावना। इसलिए भक्त ना संसार को त्यागना चाहता है, भक्त ना संसार को भोगना चाहता है, भक्त संसार को भगवान के सेवा में लगाना चाहता है। वो जानता है कि ये मेरा भी नहीं है, लेकिन उसका भी नहीं है, तो अगर वो भोगेगा तो वो तकलीफ पाएगा, मैं भोगूंगा तो मैं भी तकलीफ पाऊंगा। इसलिए हम दोनों मिलकर इसको क्या करते हैं? ठाकुर जी को समर्पित कर देते हैं, ठाकुर जी की सेवा में, राइट? इस तरह से ये तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, माया पर ज्ञान लोग। तो प्रभुपाद वहां पे लिख रहे हैं, ऐसे लोग अपने मूर्खता को न पहचान पाने के कारण कभी कभी यह सोचने लगते हैं कि भला ईश्वर माया से कैसे बन सकते हैं, क्योंकि माया स्वयं उनकी भ्रामक शक्ति है। तो ये लोग सोचते हैं कि ईश्वर क्या है? माया है, निराकार है, स्वरूप नहीं है, और वही बाद में कभी स्वरूप में आता है, फिर वापस स्वरूप शून्य हो जाता है। ऐसे लोग सोचते हैं ना, माया निराकारवादी। तो शून्य से आया और फिर शून्य में, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? शून्य से कुछ आता है क्या? कुछ नहीं आता। और यहाँ से वापस शून्य में जाएगा क्या? तो प्रॉपर एक जगह कहते हैं ये एक्चुअली शून्य इनके दिमाग में है इनका दिमाग शून्य है, इसीलिए लोग शून्य 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 करते रहते हैं, 0 0 0 0, राइट? इस तरह से तो प्रॉपर ने यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे लोग कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो माया से उनके परास्त होने की कोई संभावना नहीं है। ये स्वयं भगवान इन सारे प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाते, वे केवल खुद ईश्वर बने रहने से प्रसन्न रहते हैं, लेकिन ज्यादा देर ये ईश्वर नहीं रह सकते। इनको वहां से नीचे गिरना ही पड़ता है, ये लोग नीचे गिर ही जाते हैं अपने तथाकथित आध्यात्मिक स्तर से, राइट? तो एक होता है संसार को भोगने की इच्छा करना, जो ये तथाकथित शिक्षित लोग भोगना चाहते हैं, दूसरे वेदवाद रहता, लेकिन इससे भी बड़े भोगवादी लोग ये हैं, मायावादी लोग, राइट? तो आपने इनके कभी लेक्चर सुने होंगे, प्रवचन ऐसे ऐसे बात करते, कभी आप जाइए, कभी गए होंगे पहले, पता नहीं, तो ऐसे एक शब्द बोलने के लिए 5 मिनट लगाएंगे। सो ये संसार, तो आपको कैसा लगता है? क्या बोल रहा है? साइलेंस, जो भी है, बहुत सारे हैं, हम कैसे फास्ट फास्ट बोलते हैं ना हमारे पास बहुत
बोलने का कंटेंट हमारे पास ज्यादा है, ज्यादा ये है। और ईश्वर के लिए बोलने के लिए हमारे ईश्वर के गुण अनंत है। तो इसके बारे में हम बोलो तो उसमें तो इतना ही है, वो तो इतना ही बोलेंगे। लेकिन लोगों को वही अच्छा लगता है, साइलेंस, मतलब 5 मिनट साइलेंस रहो। देखा साइलेंस की शक्ति क्या है, कितना मगज में साइलेंस करना है। कितना साइलेंस है, साइलेंस। सो जाओ। एक बार मैं उधर गया था ना एसएल वर्ल्ड में, वो और उधर है पगोड़ा पगोड़ा उधर मेरे को अंदर बिठा दिया था वो लोगों ने एसी रूम में, कांच के चेंबर रहते हैं। वो बोले अभी बैठो प्रभु जी यहाँ पे, बोले बैठो, बोले गहरी सांस लो, फिर बोले गहरी सांस छोड़ो, फिर बोले गहरी सांस लो, फिर बोले गहरी सांस छोड़ो। मैं बोले क्या करने का फिर? बोले ध्यान रखो सांस कैसे आ रही है जा रही है। मैं बोला अभी ब्रह्मचारी हूं मैं, कोई सांस नहीं है। बोला नहीं वो सांस। तो बोला ठीक है। तो ऐसे करते करते मैं थक गया था और डिम लाइट था उनका, पूरा लाइट बंद कर दिया था। फिर धीरे धीरे सो गए। फिर सांस इतनी अच्छी हो गई, अच्छी तरह चलती रही 15 मिनट। फिर बाद में उनका टाइम हो गया, घंटी बजी, बोले उठो सब लोग उठो, कोई मालूम था सब सो गए। कैसा लगा आपको? बोले वाह क्या फ्रेश, सब लोग बोले क्या फ्रेश लगा, क्या मेडिटेशन है ये? बोले बढ़िया है ना, सोने के बाद हर किसी को फ्रेश लगता है। अच्छा ही लगता है ना। तो कोई अगर डिवोटी कभी जपा करने में बोलेगा ना आपको क्या जपा हो गया आज, तो उसको बोलेगा सेवा करेगा कुछ? नहीं प्रभु सेवा नहीं करेंगे हम, तो समझ जाने का जपा में वो आराम किया है। वास्तविक अगर हमारा अच्छा जप होगा तो जप होते ही सेवा करने की इच्छा होती है। आप देखिएगा कभी जिस दिन आपका अच्छा जपा होता है, अच्छा श्रवण होता है, अच्छा शास्त्रों का अध्ययन होता है, आपको खुद से ही सेवा करने की इच्छा होती है, खुद से और कथा कीर्तन सुनने की इच्छा होती है। अपने आप हरे कृष्ण की मेलोडी आपके मन में निकलेगी, अचानक निकलेगी अपने आप, आपको किसी ने बोलना नहीं पड़ेगा, कहीं सुनना नहीं पड़ेगा, अपने आप भक्ति भाव प्रभावित होगा। वास्तविक अगर हमने श्रवण किया है महामंत्र का ठीक से, तो वो तो लेवल अभी तक पहुंचा नहीं आता है ना, कभी कभी मिलता है, कभी कभी ऐसे एक साल में एक आध बार। इस तरह से। तो ये यहाँ पे आपका मंत्र नंबर 9 पूरा हो गया। एनी क्वेश्चंस? हिना माता जी बोली आपका कोई प्रश्न है क्या? है ना प्रभु जी, ये जो चैप्टर था ना उसका तीनों सेक्शन डे टू डे लाइफ में बहुत यूजफुल है। ये तो कोर फिलोसॉफी है। बहुत यूजफुल। कोर मतलब फिलोसॉफी का फिल्टर का फिल्टर है ये। और अगर हम ये नहीं समझे तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। संसार में अनेक अनेक गुरुओं से मिलेंगे, तथाकथित बाबाओं से मिलेंगे, वेदवादियों से मिलेंगे। अभी देखिए ना, किसी को मालूम नहीं रहता है। अभी एक हफ्ते के लिए दुर्गा भगवान बन गई है, फिर पहले गणेश जी थे, ऐसे उनके भगवान चेंज होते रहते हैं। और हर कोई भगवान है, सब भगवान है। और सब लोग બધા ભગવાન સરખા જ છે ને, મતલબ ભગવાન એક ही है ना, ये इसको तो जो है इसको बहुत जोड़ते हैं। तो ऐसे लोगों को सिद्धि नहीं मिल सकती। आपको अगर दिल्ली जाना है तो दिल्ली का टिकट निकालना पड़ेगा, कलकत्ता जाना कलकत्ता का टिकट निकालना पड़ेगा। आप कोई भी टिकट निकाल के कहीं भी नहीं जा सकते। आप ये नहीं बोल सकते मैं ये देवता की पूजा करता हूँ तो मैं भी बाद में वैकुंठ चला जाऊंगा, नहीं। तो हमारा एक दूसरा ग्रुप है चेंबूर में, एक गीता कोर्स का, तो उसमें एक दो लोग हैं जो अच्छा जपा करते हैं। तो एक दिन एक डिवोटी ने डाल दिया ग्रुप में, बोला कि कृष्ण और विष्णु में क्या अंतर है, कृष्ण क्या है, विष्णु के स्रोत है, आपने सुना होगा ना आपने। तो उसने डाला ग्रुप में कुछ, तो उसमें एक दुर्गा का उपासक था, वो और 2-3 वो लोग भड़क गए, बोले आप ऐसा क्यों बोलते हैं, सारे ईश्वर सेम है। हाँ चले आपको ये सब तत्व ज्ञान देने की क्या जरूरत है। ग्रुप में लड़ाई झगड़ा चालू हो गए। तो मैं कुछ नहीं बोला, मैं अगर इसमें थोड़ा बोल दूं तो फिर हो गया काम। फिर बाद में मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोले वो ऐसा बोलता है। मैं बोला बोलने दो ना उसको, उसके हिसाब से दुर्गा महान है तो क्या करोगे। तो वो बोलने लगे अरे सब भगवान समान है, सबकी हमें आराधना करनी चाहिए, सब समान है, सब एक ही है ना, सब एक। तो मैं बोला ये सब फिलोसॉफी व्हाट्सएप चैट में डिस्कस नहीं किया जाता है। हम उसको बोल नहीं सकते हैं कि हाँ भाई वो सब एक नहीं है, ये हम मन में समझते हैं कि अपना जो है। हाँ तो वही ना, शास्त्र और सिद्धांत आप चाय कॉफी के टेबल पे बैठ के चर्चा नहीं कर सकते, उसके लिए विद्यार्थी बनना पड़ता है। विद्यार्थी और गुरु के बीच में एक रिश्ता होता है, तभी उस बात को चर्चा की जा सकती है। अब ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे हम लोग चाय पीते कौन है ईश्वर कौन है, अभी तो ईश्वर आप ही बन बैठे हैं ना, चाय पी रहे हैं, आप क्या चर्चा कर पाएंगे।
तो प्रभुपाद ने कई बार शास्त्रों में लिखा है कि तर्क वितर्क करना है शास्त्रों का, उसके लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म चाहिए। ऐसा नहीं कि चाय पर पान पट्टी शंभुनाथ पान वाला ना हमारे पास, शंभुनाथ के पास जाके उधर पान पट्टी पान खाते खाते कौन है ईश्वर, आई थिंक शिव है, नहीं कृष्ण है, ऐसा नहीं होता है। यू नीड अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म एंड सबमिशन, राइट। तो ये तरीका हमको प्रभुपाद सिखा रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से मंत्रणों का आशय है। प्रभु जी ये आपने आ गया है ना कि ये अपना वेदों में जो दिया गया है वो हिसाब से सबको ये करना चाहिए। तो वेद में ऐसा धर्म काम भी है, तो बराबर। हिसाब से सब फॉलो करते हैं। तो दूसरा भी और है तो वो क्या काम का नहीं है? काम का है ना, लेकिन सबका अंतिम लक्ष्य कृष्ण तक जाना चाहिए। आपका धर्म है, सांसारिक धर्म भी है ना, अभी आपका पत्नी धर्म है, माता धर्म है कि नहीं, आपका धर्म है, ये सांसारिक धर्म है ना। लेकिन इस धर्म को आपने आध्यात्मिक बना दिया है कृष्ण की आराधना करके। आप ये सांसारिक धर्म भी छोड़ नहीं सकते क्योंकि हम संसार में रह रहे हैं ना, बराबर है। अचानक कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। लेकिन आप इसी धर्म के दायरे में रहते हुए कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, तो आप असली गुरु बन गए अभी। क्योंकि गुरु कौन होता है? जो अपने बच्चों को ईश्वर से जोड़े, बराबर ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां है वैसे वैसे रहिए, बस उस अपने धर्म और कर्म को भगवान के साथ जोड़ दीजिए, राइट। इसका अर्थ ये होता है इस तरह से। ओके, तो किसी ऑनलाइन जोड़ी का कोई प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा? सब लोग बोल रहे हैं कि ठीक है हमें मुक्त कर दो, अभी हम लोग वापस भक्ति करेंगे। इस तरह से मंत्र 10 कर लीजिए प्रभु जी, आधा घंटा है, नहीं, मुक्त मत कीजिए। यस प्रभु जी, मंत्र 10 शुरू कर सकते हैं प्रभु जी। मंत्र 10 के पॉइंट्स मैंने लिखा है क्या आपको? दिखा दिए यस यस प्रभु जी, दिखाए है प्रभु जी। ठीक है, चलेगा। ये लोग क्या डांडिया खेल के आए हैं ना, तो डांडिया खेल के आए तो मतलब अभी अगर मैं और थोड़ा कर दूं तो फिर इधर ही डांडिया खेल लेंगे वो लोग। नहीं प्रभु जी, नहीं, इसलिए इनको विश्राम देते और हैं। मतलब कोई किसी के बारे में और आप उनको बताइए, वो बराबर है कि कोई समझे, जैसे अचानक ये रात बोल रहे थे। अच्छा, उनके बारे में बताऊं मैं? हाँ, बोलो बुलाओ बताएंगे। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे अगले हफ्ते। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री शक्ति जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। વેદોમાં પણ વેદોનું સારું સરખું નોલેજ નથી અને એને યુટિલાઇઝ નથી કરતા, એ સેકન્ડ વર્ડ આવા વર્ડ તો ખબર પડી प्रभु जी हरे कृष्णा। थोड़े दर्शन करवा दीजिए। हाँ, भगवान के दर्शन करा देंगे आपको। कैसे कराएंगे? शीतल माँ, बस आपका फोन दे दीजिए ना शीतल माता जी को। मैंने लैपटॉप में लगाया है, आपको वीडियो अच्छा, कॉल। ठीक है। हाँ, रुकिए, लैपटॉप को ऐसे पकड़ते हो बोल रहे, इसमें दिख जाएगा आपको। हाँ, थैंक यू सो मच प्रभु जी। ખજૂર નથી, ખજૂર છે ને